नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज डबल झटका लगा है। एक झटका उनको ईडी की गिरफ्तारी को जो उन्होंने चुनौती दी थी उस मामले में लगा। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई को मना करते हुए उनको अगली तारीख यानी 29 तारीख दी है, यानी इतने दिन तक वो जेल में रहेंगे और ईडी की गिरफ्तारी सही है कि नहीं उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट बाद में करेगा। वो केस अब लंबा चलेगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। दूसरी तरफ उनके लिए झटका यह था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्ला खान, जिनको अरविंद केजरीवाल ने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया था, उनको ईडी ने सम्मन भेजे हैं क्योंकि उसमें एक फर्जी भर्ती की गई और जो मस्जिद के मौलवी हैं उनको तनख्वाह देने का मामला, उसमें भ्रष्टाचार किया गया। उधर वक्फ बोर्ड की जमीनों को बेचकर खा गए, ऐसे आरोप लगे। तो वो अपनी अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां से भी झटका लगा है और अब कोर्ट ने यह कह दिया कि आप ईडी के ऑफिस में जाइए और वहां जाकर अपनी बात रखिए। यानी अब ईडी तत्काल अमानतुल्ला खान को भी गिरफ्तार करेगी। तो अब जेल में एक और आम आदमी पार्टी का नेता, एक अगला भ्रष्टाचार का किरदार, जेल की सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल की बराबर वाली सेल में आपको दिखाई देने वाला है। इसके साथ ही पूरी आम आदमी पार्टी पूरी तरह सन्न हो गई है कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी का हर नेता दिन में 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कह रहा था कि यह केस फर्जी है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है और सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में ये गए, लेकिन इसके पहले हाई कोर्ट में आपने देखा कि 10 अप्रैल को इनको ईडी से जब गिरफ्तारी को इन्होंने चुनौती दी तो हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी और इनको ये बताया कि देखिए ये जो गिरफ्तारी आपकी हुई है ये पूरी तरह दस्तावेजों के आधार पर है, आपके खिलाफ सबूत हैं और मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी बनती है प्रदेश में जो भी घपला घोटाला हो रहा है और आपके लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तो फिर इसमें तब तक आपको कैसे छोड़ा जा सकता है जब तक कि पूरा मामला खुलासा ना हो जाए। हाई कोर्ट से जैसे ही इनको झटका लगा उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट मूव किया और उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई हो जाएगी, लेकिन ये भूल गए कि अब बदलता हुआ भारत है। अब सुप्रीम कोर्ट में किसी की हैंकड़ी, दादागिरी, रेफरेंस, धमकियां नहीं चलती है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि एक बड़े वकील, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब को इस तरह से कहा था। लेकिन आज हालत यह है कि अरविंद केजरीवाल को करारा झटका लगा है और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई के लिए भी मना कर दिया। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने लाख दलील दी, जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, कि साहब चुनाव का प्रचार करना है, ये एक मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के होने के कारण इसमें तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देखिए अगले सप्ताह आप बात करें, जब 29 तारीख के आसपास की कोई तारीख हो सकती है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि कम से कम 10 से 15 दिन अब इनको राहत नहीं मिलेगी। और आपको एक और बात बता दूं, मैंने डे फर्स्ट को कहा था और मेरी बात आज आप नोट कर लें, ये तारीख पे तारीख लगती रहेगी। अरविंद केजरीवाल 1 साल से पहले जेल से बाहर नहीं आएंगे। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी अच्छी तरह जानते हैं कि मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम थे, उनको भी राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली की हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, तीनों जगह उनको राहत नहीं मिली। उनकी जमानत याचिका लगी थी, वो रिजेक्ट हुई। तो अरविंद केजरीवाल के बारे में, अरविंद केजरीवाल के वकील वही है जो अभिषेक मनु सिंघवी, और उन्होंने अब की बार क्या सलाह दी, उन्होंने कहा ठीक है भाई, बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो ऐसा करते हैं, इस बार ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हैं कि भाई एक सीएम है और सिटिंग सीएम को ईडी ने गिरफ्तार किया है, वो गए थे, उनके पास कोई प्रश्न उत्तर नहीं थे, गिरफ्तारी करने के लिए ही गए थे और हम ऐसा कहेंगे कि ये चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए, विपक्षी पार्टियों को दबाने के लिए सत्ता पक्ष ने ऐसा करवाया है। अब इन्होंने ये दलीलें सोच के रखी थी कि हम चुनौती देंगे, सीएम का हवाला देंगे। अब इस मामले में ये खुद फंस गए। अगर ये ईडी की चुनौती के बजाय ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बजाय जमानत की याचिका लेकर जाते तो शायद कभी जल्दी इसका फैसला निपटारा हो जाता। भाई आज नहीं होता, 2 महीने में हो जाता, 3 महीने में हो जाता। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के वकील इस किस्से को जिधर ले गए हैं, अब एक वरिष्ठ वकील से मेरी बात हुई है सुप्रीम कोर्ट के, वो ये कह रहे हैं कि वकील ने ही इनको अब ऐसा फंसा दिया कि यह मामला अब जल्दी निपटारा नहीं होता और इसमें अब अरविंद केजरीवाल को कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी। यह आदेश भी अब सुप्रीम कोर्ट से ही होने वाला है। अब इसमें जितना डिले हो जाए उतना यह अरविंद केजरीवाल के फायदे में है। यानी सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन यह फाइनल रिजल्ट हो जाएगा कि आपकी गिरफ्तारी वैध है और आप ये मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़िए, अब इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। तो कानून के जानकारों का कहना है कि अब ये 2 जजों की खंडपीठ के बजाय संविधान की पीठ पर जाने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। यह मामला जिस तरह का पेचीदा फंसा है कि एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया है और इसी को चुनौती दी गई है। यह कहा गया है कि आज तक ऐसा मामला नहीं देखने को मिला है, यह पहली बार है, क्योंकि हेमंत सोरेन हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे जयललिता हो, इनको जब गिरफ्तारी का अंदेशा हुआ तो इन्होंने जेल जाने से पहले ही सीएम की कुर्सी छोड़ी और अपनी सीएम की कुर्सी किसी अन्य को ट्रांसफर कर दी। केजरीवाल के मामले में इनको असल में यह मुगालता था कि हमें अगर ईडी पहली बात तो गिरफ्तार नहीं करेगी क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, और इनके पास एक विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर आती है। इनके प्रवक्ता जो है और मंत्री एक फॉर्मूला पकड़ के रखे हैं कि हम जब हल्ला मचाना शुरू करेंगे, देखो बीजेपी डर गई, देखो बीजेपी हमें गिरफ्तार करने वाली है, तो वो जो है नैरेटिव बनाने में काम आएगी और हमारी गिरफ्तारी टल जाएगी। लेकिन भेड़िया आया, ये कहानी आपने सुनी होगी। जब रियल में भेड़िया आया किसी दिन तो वो खा गया, क्योंकि झूठ आप बोलेंगे तो फिर जनता आप पर विश्वास नहीं करती। यही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया। अरविंद केजरीवाल को भी ये उम्मीद थी कि हम गिरफ्तारी होगी, मोदी डर गया चिल्लाएंगे तो ईडी हमारे पास तक नहीं आएगी और इस मामले में इसी तरह टलता रहेगा मामला, चुनाव निकल जाएंगे। चुनाव के बाद इनको यह उम्मीद थी कि इंडिया अलायंस की सरकार बन जाएगी, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाएंगे, सारे केस डिलीट कर दिए जाएंगे फाइलों को, तो मामला खत्म। अब हो क्या रहा है? हो यह गया कि इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब ईडी ने जब गिरफ्तार किया तो अब ये कह रहे हैं साहब प्रश्न उत्तर तो लाए नहीं थे, कुछ क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, आए और गिरफ्तार कर लिया। तो ईडी कह रही है कि आपको 9 सम्मन पहले दिए, तैयारी पहले से थी, प्रश्न उत्तर हमारे पहले से तैयार थे, पहले सम्मन से तैयार थे। आप हमारे ऑफिस आते तो आपसे सवाल पूछे जाते, ऑफिस ही नहीं आए तो हम घर पे आके सवाल नहीं पूछेंगे। आप कोई औरों से अलग नहीं है, घर से पूछने वाली स्थिति औरों की होती है। लेकिन जो धरने प्रदर्शन हुए, सड़कों पे हंगामा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, ये एक मजबूरी ईडी के लिए बन गई और ये पुख्ता एक सबूत बन गया। सुप्रीम कोर्ट में ईडी दिखाएगी अब कि देखो जी, हम इनसे पूछताछ घर पे ही कर लेते, लेकिन इनके कार्यकर्ताओं को जिस तरह से मंत्री लीड कर रहे थे, खुद सपोर्ट कर रहे थे और हंगामा करके कह रहे थे कि हम जो है इस तरह से ईडी को घेर लेंगे, वो कर लेंगे, तो ऐसे में एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती। और इसलिए हमने पहले तत्काल इनकी गिरफ्तारी की, बाद में पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के बाद जो सबूत सामने आए हैं उसके आधार पर अब कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल ही इस पूरे घोटाले के किंग पिन है। अब इसका मामला अब आप समझ रहे हैं कि अब इसमें 2 बातें हो गई। एक, अरविंद केजरीवाल के बारे में पुख्ता सबूत ईडी के पास इस समय तक हैं। फेस टाइम पर हुई बातचीत, सरकारी गवाहों को ये चुनौती दे रहे हैं। सरकारी गवाहों को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई है कि साहब जिन सरकारी गवाहों के बयान पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, जिनके बिना पर, वो तो साहब सरकारी गवाह पार्टी को चंदा दे रहे हैं। इस तरह की बातें वहां भी कही गई है, लेकिन इनकी दलील ना तो हाई कोर्ट ने सुनी ना सुप्रीम कोर्ट ने सुनी और 29 तारीख तक अब इनको जेल में भेज दिया है। 29 तारीख को ईडी को यह जवाब देना है कि आपने किस आधार पर गिरफ्तारी की। तो ईडी के सूत्र ये कह रहे हैं कि हम जो सबूत हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर चुके, वही फाइल हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के लिए होगी और जब लाएंगे और सुप्रीम कोर्ट उस फाइल को पढ़ेगी तो निश्चित रूप से फैसला यही होगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है। अब बात बनेगी यह कि अरविंद केजरीवाल इतने दिन से गिरफ्तार हैं, तो क्या मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? उस पर
होम मिनिस्ट्री की अलग से तैयारी है और इस पर एलजी को भी नोटिस दिया जाना है कि आप ये बताइए, और दिल्ली के जो सचिव हैं, मुख्य सचिव, उनको भी बुलाया जाएगा, जो अगली बात बता रहा हूं मैं, और उनसे पूछा जाएगा कि एक सीएम की गिरफ्तारी के बाद काम दिल्ली का कैसे चला, क्या इसमें कोई दिक्कत आई। अब वो बताएंगे कि साहब एक तो मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, राजकुमार आनंद ने, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया क्योंकि सीएम जेल में है, सीएम ही स्वीकार करते हैं, सीएम ही उस मंत्रालय को किसी और को देते, किसी और विधायक को, वो भी सीएम के ही आदेश पे काम हो सकता है। तो सीएम जेल में है, इसके कारण 7 मंत्रालय जो राजकुमार आनंद के पास हैं, उनका कामकाज पूरी तरह ठप है। जो मिनिस्ट्रियों की मीटिंग होनी है वो पूरी तरह ठप है। मंत्रियों की मीटिंग नहीं हो रही तो विकास के काम कैसे होंगे। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिद पर अड़े रहे कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हुआ क्योंकि पुराने मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, वो जिद पर अड़े रहे और अपनी बात पर अड़ते हुए वो जेल में जाने के बाद ईडी को ही दोषी बताते रहे। अब कानून के जानकार ये कह रहे हैं कि इस मामले में जब 29 तारीख को सुनवाई होगी तो जो 2 जजों की खंडपीठ है वो इसको कहेगी कि देखिए मामला न्याय का आ गया है, मामला सीएम से जुड़ा हुआ है, और इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें संविधान की पीठ गठित की जाएगी और वो 3 जजों की या 5 जजों की खंडपीठ को बनाया जा सकता है। और जब 5 जजों की खंडपीठ इसकी सुनवाई करेगी, उसका फैसला कब आएगा, अब आप इसको समझ सकते हैं। यानी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी ने सही की या गलत, यही मामला कम से कम 2 महीने और खिंचेगा और फिर गर्मियों की आ जाएगी छुट्टी। और जब गर्मियों की छुट्टी आ जाएगी तो उस दौरान में सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि कहेंगे भाई मामला जो है अब इमरजेंसी का आप कहते रहिए, अभी इमरजेंसी नहीं माना जा रहा है, तब कैसे माना जाएगा, और इसलिए लंबा खिंचेगा ये मामला। अरविंद केजरीवाल इसी तरह खिंचते रहेंगे। फिर आएगी बात इनकी, जब अब ईडी की सही या गलत, अगर सही साबित हो गई कि गिरफ्तारी सही थी, तब इसके बाद ईडी के अलावा फिर सीबीआई की एंट्री होगी और सीबीआई कहेगी साहब हमारे पास भी बहुत सारे केस हैं इनके खिलाफ जिनमें घोटाले हुए हैं, अब हमें पूछताछ करनी है। और इसी तरह मैंने जो कहा 1 साल से पहले अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आने, और इसी बीच खबर यह आ रही है कि संजय सिंह ने अंदर अंदर बिसात बिछा दी है। और यह भी सुनने में आया है सूत्रों के हवाले से कि सुनीता केजरीवाल और संजय सिंह दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ है कि भाई सीएम तो मुझे बनना था और संजय सिंह अब आप इस मुद्दे पर क्यों इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। इनके पास खबर आ रही है कि संजय सिंह ही खुद सीएम बनने के फिराक में अब विधायकों को अपने पाले में करने में लगे हैं। यानी आज की स्थिति ऐसी है कि अरविंद केजरीवाल जेल में, इनका पैसा सारा राघव चड्ढा के हाथ में, स्वाति मालीवाल के हाथ में, वो चले गए विदेश। और शीश महल पर भी अब संकट यह है कि जब सीएम कोई और रहेगा, जिसकी उम्मीद मैंने आपको बता ही दिया है कि संजय सिंह बनेंगे सीएम दिल्ली के, तो ये शीश महल भी ऐसा नहीं है कि किसी एक्स सीएम की पत्नी को उसमें रहने की परमिशन मिल सकती है, ये छोड़ना पड़ेगा। अभी हालांकि ये कहना दूर की गोटी है, लेकिन इतना तो तय है कि अरविंद केजरीवाल जहां से चले थे, अब अंदेशा यह है कि वो वहीं पहुंचेंगे। सब कुछ इनका उसी तरह हो जाना है। जो इनके आसपास चेले हैं ना, वो ये कहते हैं हम भगत सिंह के चेले हैं, तो भगत सिंह के चेलों के साथ साथ ये आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, ये अरविंद केजरीवाल के भी चेले हैं और इन्होंने गुरु के गुर सीख लिए हैं और उन्हीं गुरु के गुरु को अब ये इस्तेमाल कर रहे हैं पार्टी में सत्ता प्राप्त करने में, और किस तरह से भ्रष्टाचार के पैसे को ठिकाना लगाया जाए उसमें। तो अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें सब बढ़ने के साथ साथ उनका सीएम पद भी जाएगा और कहा जा रहा है कि शीश महल भी उनको छोड़ना ही पड़ेगा जो उन्होंने अगले 25 साल के लिए रहने के लिए बनवाया था। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।